जिंदगी में कोई साथ ना दे तो ये सुन लेना दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी से हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, अगर आप जिंदगी में निराशा के भंवर और जाल से घिरे हुए हैं, तो ये कहानी आपका ज़रूर मदद करेगी। ये कहानी सुनाने के बाद मुसीबत से लड़ने की और जिंदगी में आगे बढ़ाने की और सफलता की सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत जुड़ा पाओगे। दोस्तों, एक दिन आचार्य चाणक्य जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चट्टान के ऊपर बैठकर जोर जोर से रो रहा था। चाणक्य जी ने उनके पास गए और पूछे, बेटा तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आचार्य जी के बात सुनते ही उसके आंसू थम गया और वह बोलता है कि मैं इसी पास गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। गांव में जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दी और मैं अपने परिवार को भी खो दिया। मेरा घर भी गिरवी रखा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य जी बोले कि तुम्हें किसने बोला भाई तुम्हारा किस्मत खराब है? ज़रा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता है। कभी सूखा पड़ जाती है और कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। इससे परेशान होकर मैं व्यापार करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापार के लिए पैसा नहीं थे, तो मैं अपनी पत्नी की गहने गिरवी रख के अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरा व्यापार ही नहीं चल रहा था। शुरू में तो परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, पर जैसे जैसे मेरा नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन आज वे लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार मानते हैं। ये बोलकर वह व्यक्ति एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी था इसी इरादे से, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आचार्य जी बोले, अच्छा तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हमेशा मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आचार्य जी बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तब आचार्य जी ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? चाणक्य की यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति कुछ समय तक सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। आचार्य जी बोले, अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। वह व्यक्ति थोड़ा सोचा और बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तब आचार्य जी बोले,
तो इसका मतलब है कि तुम्हारा खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुशी हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। तब आचार्य जी बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम हमारी खुशी में भी और दुख में भी उस पर निर्भर करने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे तो इसके साथ ही पूरी मेहनत से काम करोगे और तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये कहते हुए आचार्य जी ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है? पर अगर विचार करें तो वह बातें तो सच्ची है, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से देखें तो वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके लिए तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह जरूर बदल जाएगा और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा फिर तुम्हारे मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा। वह अपनी असफलताओं की बात बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने से उतना ही मजा आता होगा। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके बात को सकारात्मक रूप लेना है और जिंदगी में अपनाना है। ये बात सुन के वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा बड़ा दुख यही है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते और अब तो वह मेरे साथ भी नहीं है। आचार्य ने बोले कि मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग अपने काम से सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आचार्य जी की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि मैं दूसरों के हाथ में था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। फिर मैं प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आचार्य जी मुस्कुराए
और उसे एक छोटी सी बॉक्स देते हुए बोले, इस बॉक्स को हमेशा अपने पास रखना, इसमें एक राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता ना सुनाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आचार्य जी को धन्यवाद दिया और वह बॉक्स को लेकर चला गया। उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था और भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था। बस अपने वर्तमान को हंसी खुशी से बिताने में लगा रहता था और जो कुछ भी बात करता था अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था और अपने समाज के लिए करता था। इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य आक्रमण कर दी। उसने उस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा, पर वह कैसे अपने बच्चों का इलाज कराता। आज तो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः ये जीवन समाप्त होता है, तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा है। इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में चाणक्य की दी हुई वह बक्सा जाग उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस बॉक्स के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया और निराशा का अंधेरा छा गया और वह मुस्कुराकर उसने वह पर्ची को अपनी मुट्ठी में खींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शक मत करें, नहीं भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करो और यकीन मानो बहुत जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए